क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी का। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आप लोग जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लो, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो एक बार अच्छे से। तो आई होप कि आप लोगों ने मीनिंग समझ लिया होगा, क्योंकि केस स्टडी का इसका मीनिंग है केस स्टडी। पहले जो केस हुआ उसकी आपको स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार जल्दी मैं भी आपको इसका मीनिंग बता दूं। February 14 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। मतलब इंटरनेशनल बुक गिविंग डे, मतलब आप लोगों को बुक्स देनी है, इस टाइप का सेलिब्रेट कर। मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे। 14 फेब को हमको केवल एक ही दिन याद है, तो उसको छोड़ के ये लोग ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो सम पीपल इन इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे एंड डोनेटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स और द वेरियस सब्जेक्ट टू अ पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब वो डोनेट कर रहे हैं। वो हिस्ट्री की बुक 96, साइंस की 240 और मैथमेटिक्स की 336। दीज बुक हैव टू बी अरेंज इन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स। तो मैं स्टैक पे थोड़ा सा रुक जाता हूँ। जिन बच्चों को थोड़ा कंप्यूटर में थोड़ा बहुत लिटिल बिट नॉलेज है, तो लोग स्टैक और फीफो, तो ये मतलब स्टैक है और क्यू, दो ये आराम से पढ़े होंगे, लीफो फीफो। तो हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। स्टैक का मीनिंग आपको बता दें। स्टैक मीन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक सच दैट, मतलब बुक्स को कैसे अरेंज किया स्टैक में। ये जो मैंने पहले से इमेज बनाकर रखी इस तरह, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक को स्टैक को रख दिया। अदरवाइज आप इसके और डीप में जाएंगे तो एक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो केवल कंप्यूटर के बारे में, जब आप लोग कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे तब की बात है। बट यहाँ पर स्टैक का मीनिंग ये है कि बुक्स एक के ऊपर एक को इस तरीके से, मैंने पहले से इमेज को यहाँ पे रखा हुआ है। ईच बुक कंटेंस बुक ओनली वन सब्जेक्ट। मतलब एक जो स्टैक है, जैसे सपोज ये स्टैक हिस्ट्री की बुक का होगा तो इसमें केवल हिस्ट्री की ही बुक्स होंगी। अगर ये स्टैक मैंने मैथमेटिक्स की बुक का बना दिया, इसमें मैथमेटिक्स की ही बुक होगी ओनली। एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द ईच स्टैक इन द सेम। देखो वैसे तो खैर मैं ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से मैंने बताया था, लेकिन केस स्टडी है तो चलो फिर से आप लोग एक बार ये बात बता देते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है सेम। जैसे ही सेम शब्द आ जाए सेम, तो हमको समझ जाओ क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है। ये आप रट भी लो, अदरवाइज नॉलेज के लिए आपको बता भी देते हैं। ये कह रहे हैं कि इतनी इतनी बुक्स हैं, इनको स्टैक मिनिमम नंबर। जैसे ही यहाँ पर बच्चे ने देखा मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक, बच्चा कहेगा सर मिनिमम आ रहा तो एलसीएम होगा इसमें। बस यही लॉजिक है। मिनिमम स्टैक मतलब जितने स्टैक कम होंगे, कम से कम, तो कम से कम स्टैक कब होंगे, जब स्टैक में मैक्सिमम बुक्स होंगी। आपसे बोला गया कि स्टूडेंट को कम से कम एक रो में लगा दो, तो कितनी रो होंगी। अगर रो में जब ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही रो कम होंगी। तो रो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर रो में होंगे मैक्सिमम, तो एचसीएफ। और वैसे भी अगर इस कंसेप्ट से क्लियर नहीं, सेम शब्द आए तो आपको यहाँ पे एचसीएफ ही फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये यार एक्चुअली में केस स्टडी जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो ये मानकर चलता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं। बेसिक में बार बार मैं उसी को ही बताऊंगा तो फिर केस स्टडी का वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर अब क्वेश्चन पे आते कहते हैं हाउ मैनी बुक्स आर अरेंज इन द ईच स्टैक। हर स्टैक में कितनी बुक्स आएंगी। अब एक बच्चा ये सोचे कि सर हर स्टैक में कितनी बुक आएंगी। अब ये रहा, जैसे ये स्टैक है, अब एक कहते सोचे ऐसी कि सर हिस्ट्री है, हिस्ट्री की 96 है तो इसमें 96 बुक्स रख दो। सर साइंस की 240 है, इसमें 240 बुक्स रख दो। लेकिन नहीं, कंडीशन कह रहे सेम सेम बुक आनी चाहिए। अगर इसमें भी अगर आपने 96 रखे तो इसमें भी 96 रखो, इसमें भी 96 रखो। तो ऐसे में हमको करना क्या होता है, एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ इनका कि एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ निकालने मैंने पहले से सॉल्यूशन कर रखा, मीनिंग समझाए थे। हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक। कह रहे मैथमेटिक्स की बुक के कितने स्टैक होंगे, तो देखते हैं इसको। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक। तो इस टाइप का हमारा ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। किस पे आते हैं जी, सॉल्यूशन पे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, तो इसको मैंने छोटा कर दिया। और इसको तो चलो अब मैं डिलीट ही कर देता हूँ स्टैक वाले को, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। चलो इससे पहले यहाँ पे ये हटाते हैं। ठीक है, मैं पहले से सॉल्यूशन इसलिए करके रख लेता हूँ कि जिससे आपको ये ना हो कि यार वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। सिर्फ ये काम इसलिए हो रहे हैं कि जिससे वीडियो लेंदी ना हो। चलिए अब इतने में आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे इनका एचसीएफ फाइंड किया।
तो एचसीएफ आपको पता है 96 के फैक्टर करें 240 के 336 के, तो जो कॉमन नंबर आते हैं 48, मतलब इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा 48। मतलब जो हिस्ट्री की और साइंस की और मैथमेटिक्स की जो स्टैक बनेंगे उनमें 48 बुक्स रखी जाएंगी। तो हिस्ट्री की देखो 96 है टोटल बुक, 48 से डिवाइड करो तो 2 टाइम जाएगा। इसका मीनिंग समझो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि हिस्ट्री की 2 स्टैक बन जाएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, और इनके बीच में कितनी बुक्स रखी होंगी 48 48 48। और 48 एक ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है, जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। इन तीनों नंबर्स को और भी काफ़ी नंबर्स हैं जो डिवाइड कर देंगे, लेकिन मैक्स बड़े से बड़ा नंबर 48 है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। और इन्होंने बोला था कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक और मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ, तो इसलिए 80 निकाला। चलिए फिर ये कह रहे हैं कि कितने स्टैक होंगे मैथ्स की बुक के, तो मैथ्स की बुक कितनी 336 और 48 से आप डिवाइड कर दो, मतलब मैथ्स की बुक के 7 स्टैक होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें बोला गया कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक, टोटल नंबर ऑफ स्टैक। तो हिस्ट्री के 2 हो गए भैया, 48 से हमने डिवाइड किया, साइंस के 5 हो गए, 48 से हमने डिवाइड किया, मैथ्स के हमको पता है 7, तो कितने स्टैक होंगे इन सबको ऐड कर दो, 7 + 5 + 2, तो कितने स्टैक हो 40 स्टैक हो गए। अच्छा अब ये बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्री की बुक है, साइंस की बुक है और मैथमेटिक्स की बुक, उनकी विड्थ गिवन है। मतलब ये मान लीजिए कि ये मैंने आपकी बना दी हिस्ट्री की बुक, तो इसकी विड्थ कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही साइंस की 2.2 और इसकी 2.5। तो कह रहे हैं देन द फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा हिस्ट्री की जो बुक है या साइंस की जो बुक है या मैथमेटिक्स की जो बुक है उनकी हाइट कितनी रहेगी। तो हिस्ट्री की एक स्टैक में बुक्स कितनी 48 और एक की हाइट है 1.8 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई किया 86.4 सेंटीमीटर। एज ए साइंस में 48 × 2.2 क्योंकि उसकी 2.2 हाइट है। अब ये सर 48 क्यों आ रहा है, क्योंकि कह रहे हैं ईच स्टैक, हर स्टैक में 48 बुक्स हैं, तो एक बुक की हाइट अगर 1.8 है या 2.2 है या मैथ्स की 2.5 है तो उनका नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी हाइट पता लग जाएगी। तो केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से अपना फोकस करना है, इन कंसेप्ट को समझना है। और मैं हर दिन 95+ वाली सीरीज़ में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप देखते रहिए, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स में एक चीज़ और ध्यान दो कि हम लोग क्वालिटी पे काम करें, क्वांटिटी पे काम नहीं करें कि हमने 100 क्वेश्चन कर लिए या फिर हमने 1000 क्वेश्चंस कर लिए। नहीं, आपको कंसेप्ट पर जाना है, भले ही आपने 45 क्वेश्चंस करे हों या फिर 50 क्वेश्चंस करे हों। अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो बोर्ड में कैसा भी घुमाकर कैसा भी क्वेश्चंस आएगा तो वो आप लोगों से हो जाएगा। और फिर भी मैं केस स्टडी या सर रीज़न की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कैसा भी डाउट हो रहा तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।